एक दिन पूरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स अपीयर होने लग गए। उन्हीं मॉन्स्टर्स के साथ में एक टावर भी अपीयर हुआ था। इस टावर का नाम था ट्यूटोरियल टावर। ट्यूटोरियल टावर अपना रैंडमली किन्हीं भी लोगों को पूरे वर्ल्ड से अपने अंदर टेलीपोर्ट है वो कर लेता था, पूरी तरह से रैंडमली। इस जगह पे एज, फिजिकल कंडीशन ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी, उन्हें बस समन कर लिया जाता था और ये जो अब क्रूल ट्रायल से उनके अंदर फेक है वो दिया जाता था। उसके साथ में ये जो अब टावर था उसके अंदर सिर्फ 20% लोग अंत तक सरवाइव वो कर पाते थे और ये आगे जाके हंटर से वो बन जाते हैं। ये हंटर्स जिनके पास काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है वो होती है और ये मैनकाइंड की होप है वो बन गई। इसी के बाद सीधे हमें 12 साल बाद का सीन है वो दिखाया जाता है, जब ट्यूटोरियल टावर को फर्स्ट टाइम क्लियर है वो कर चुका है। हमें दिखाया जाता है ये जो मॉन्स्टर है वो इधर उधर अपीयर है वो हो चुके हैं। एक हंटर आके इन सारे मॉन्स्टर्स को मार भी है वो देता है। काफी सारे लोगों ने इसे देख लिया होता है तो वो इसकी फोटो खींचने लग चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा कूल है, ये एक हंटर है। बताया जाता है कि हंटर्स काफी ज्यादा अब नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर फेमस है वो हो चुके हैं। ये अपनी जो अब काफी अच्छे से सेलिब्रिटी वाली लाइफ है उसे जी रहे हैं, काफी ज्यादा फेम इंजॉय कर रहे हैं और काफी सारे अमीर है वो हो चुके हैं और अब इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि ये जो अब कंट्री की पावर है वो इससे डिटरमाइंड वो होती है कि ये जो कंट्री है उनके पास असल में कितने ज्यादा हंटर्स है वो हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि यही इस जगह पे एक जो टीवी शो है वो चल रहा होता है। एक जो होस्ट होती है वो कह रही होती है कि मैं हंटर एक्साइक्लोपीडिया है उस शो की अब यहाँ पे होस्ट हूँ और इस वीक में तुम्हें ये जो अब यहाँ पे बेस्ट गिल्ड लीडर है ना कोरिया के अंदर, उनसे तुम्हें वो मिलवाने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है, कह देता है मेरा नाम सियोक है, मैं ये जो अब गोरू गिल्ड है उसका गिल्ड लीडर हूँ। साइड में एक लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है कि उसका नाम अब यहाँ पे यूना है और वो ये जो अब अरंग गिल्ड है उसकी गिल्ड लीडर है। तीसरा बंदा भी अपना नाम बता देता है किमशी है और यहाँ पे वो सियोल गिल्ड है उसका गिल्ड लीडर है। और असल में ये जो अब हंटर इंसाइक्लोपीडिया है ना वो सही में काफी ज्यादा पॉपुलर शो है वो है, क्योंकि इस जगह पे हंटर्स लोगों का इंटरव्यू ये सब है वो चलता है। तो इस शो को बहुत ज्यादा देखा है वो जाता है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे जो अब इनका शो होता है वो अपना चल चुका होता है ऑलरेडी। इन तीनों लोगों के साथ काफी बातें कर ली होती है और अब होस्ट इनसे कह देती है कि अब मैं इस जगह पे लास्ट क्वेश्चन है वो रीड करने वाली हूँ जो अपना कमेंट के द्वारा पूछा है वो गया था। तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि एक जो एडवांस्ड प्लेयर है ना वो ट्यूटोरियल टावर के अंदर है वो रहता है। तो असल में ये जो अब एडवांस्ड प्लेयर है वो है कौन? एडवांस प्लेयर के बारे में ये सुनते ही तीनों थोड़ा रिएक्शन है वो दे देते हैं, जिसे देखने के बाद ये होस्ट उनसे कहने लगती है कि अच्छा तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ये जो अब एडवांस प्लेयर है उसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हो क्या? और अब सियोक थोड़ा स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अब मैं देख सकता हूँ कि लोग ये जो एडवांस प्लेयर है उसकी बात है वो आजकल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अभी तक जिंदा है। ये सुन के होस्ट कह देती है कि अच्छा तो फिर सही में तुम्हें ये जो अब एडवांस्ड प्लेयर है उसके बारे में वो पता है। यूना कह देती है कि इस जगह पे कोई ऐसा है वो नहीं होगा जिसको उसके बारे में वो पता नहीं है, क्योंकि वो ये जो अब यहाँ पे अब फर्स्ट हंटर्स का बैच था ना उनमें से एक है वो था जो अब ट्यूटोरियल टावर के अंदर है वो गया था हमारे साथ में। ये सुन के होस्ट तो काफी सरप्राइज हो चुकी होती है, कह रही होती है कि अच्छा तो फिर ये कोई ऐसा है जो अब यहाँ पे फर्स्ट बैच का हंटर है वो है जो अपना 12 साल से टावर के अंदर ही है वो है। किमशी कहने लगता है कि अब हमने ऐसा सोच लिया है ना उसे काइंड ऑफ कर्स है वो कर दिया है। जब अब यहाँ पे ट्यूटोरियल टावर क्लियर है वो हुआ था वो दूसरे जो हंटर्स थे उनके साथ एक्सकेप है वो नहीं कर पाया। उसको ये जो फर्स्ट फ्लोर था वो टावर का उसके अंदर टेलीपोर्ट है वो कर दिया जाता था। होस्ट कहने लगती है अच्छा तो फिर इधर जो भी गिल्ड लीडर्स हैं उन्हें पता है कि वो असल में कौन है और वो ये जो अब ट्यूटोरियल टावर है उसके अंदर से बाहर है वो नहीं निकल पाया 12 साल से। और यहाँ पे वो एक जो अब फर्स्ट बैच का हंटर है वो है जो अब यहाँ पे अब ट्यूटोरियल टावर के अंदर है वो गया था और वो अभी भी ये जो अब रिपीटेडली टावर है उसे क्लियर है वो कर रहा है। ये सुन के इधर ये सारे जो अब लीडर्स होते हैं ना गिल्ड के वो कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये जो अब होस्ट होती है वो कहने लगती है कि जितना अब हमें पता है ये जो ट्यूटोरियल टावर है ना उसके अंदर अब यहाँ पे हंटर्स अपनी बेसिक एबिलिटीज होती है उन्हें ट्रेन है वो करता है। ये जो मैजिक पावर है ना उसके अलावा एंड बाहर है वो आ जाते हैं, लेकिन अब अगर वो ये जो पूरा 12 साल है उसके अंदर तक ये जो टावर है उसे क्लियर करे जा रहा है तो वो अब शायद बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर है वो बन चुका होगा। और ये जो यूना होती है वो कहने लगती है कि अब मेरा एक जो अब गिल्ड मेंबर था उस जो अब कुछ दिन पहले ये जो ट्यूटोरियल टावर था उससे बाहर है वो आया था, उसने मेरे को बताया कि ये जो अब यहाँ पे एडवांस्ड प्लेयर है उसने ये जो पूरा टावर था ना फर्स्ट फ्लोर से 100 फ्लोर तक उसे एक दिन के अंदर ही क्लियर है वो कर दिया था। ये सुन के होस्ट तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो रही होती है और यूना अभी भी कह रही
ये होती है कि मे बी उसकी जो अब एबिलिटी है ना मैजिक के अलावा वो काफी ज्यादा अब नॉर्मल हंटर है उनसे एक्सीड है वो हो चुकी है। और इसी बीच में ट्यूटोरियल टावर के अंदर हमें ये जो अब एक लड़का होता है उसको दिखाया जा रहा होता है। ये असल में हायून है जो हमारा मेन कैरेक्टर है। 12 साल से ट्यूटोरियल टावर के अंदर ही है वो फंस रखा है। वो ये जो अब 100 फ्लोर है उसकी जो एंट्रेंस है उसके सामने है वो खड़ा है। और अब हमें कुछ जो हंटर्स होते हैं उनको है वो दिखाया जा रहा होता है जो काफी ज्यादा तेजी से ये जो 100 फ्लोर होता है उससे नीचे वो जा रहे होते हैं। वो काफी चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज मेरे को यहाँ से बाहर जाने दो, हमें यहाँ पे फोर्सफुली वो लाया गया है। ये असल में ट्यूटोरियल कैसा है, ये तो ऐसा है कि हमें मरने के लिए वो बोला जा रहा है। हायून तो अब यहाँ पे इन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करता है। वो काफी ज्यादा अपना आगे वो बढ़ जाता है सीधे। ये जो अब 100 फ्लोर होता है उसका बहुत ज्यादा अंदर आ चुका होता है। और उसके सामने अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर है वो होता है जो अब यहाँ पे ट्यूटोरियल टावर 100 फ्लोर का अब फाइनल टेस्ट वाला मॉन्स्टर है वो होता है। इस मॉन्स्टर का नाम है बलरोंग। बलरोंग को देखते हुए हायून बस थोड़ा स्माइल है वो कर रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो अपना ऑनलाइन बात है वो कर रहे होते हैं। कह रहा होता है कि अब हमारी जो गिल्ड लीडर यूना है ना उन्होंने ऐसा बोला है कि वो जो अब एडवांस्ड प्लेयर है वो एटलीस्ट एस रैंक का है वो होगा। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है कि कोई भी अपना टावर से बाहर निकला है कि वो एक एस रैंक का है वो हो जाएगा। एस रैंक का यही मतलब है कि वो एक पूरा माउंटेन है उसे अपना उठा के फेंक है वो सकता है। दूसरा कोई भी अब ऑनलाइन कहने लगता है कि मैं एक बी रैंक वाला हंटर हूँ और मैंने ये जो एडवांस्ड प्लेयर है उसको अपना 2 साल पहले टावर को क्लियर करते हुए वो देखा था। और ये ऐसा था जैसे मैंने किसी लेजेंड को है वो देखा है। उसने ये जो अब यहाँ पे वेयर वुल्फ थे ना जो अब यहाँ पे 72nd फ्लोर पे आए थे उन्हें बहुत ज्यादा आसानी से डिफीट है वो कर दिया था। और भी कोई कहने लगता है कि मैंने भी उसे वो देखा था, वो ह्यूमन है वो बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरा एक जो एडवांस्ड प्लेयर है उसकी डेफिनेशन है वो अगर अब यहाँ पे एक किक है वो करे तो आराम से ये जो अब 10th फ्लोर है उस पे पहुंचे वो जाएगा। और अब हमें दोबारा से हायून को है वो दिखाया जाता है वो 100 फ्लोर पे बलरोंग के सामने होता है। तो उसने अब इसे एक लात है वो मार दी होती है काफी ज्यादा तेजी से। बलरोंग इसी के बाद थोड़ा उठने की कोशिश करता है लेकिन हायून दोबारा से इसके सर पे अपनी लात है वो रख देता है। और वो चिल्लाने लगता है कि इस जगह पे रियल मैन है वो कौन है, मैं हूँ इस जगह पे रियल मैन, मैं हूँ इस जगह पे रियल मैन। और यहाँ पे वो यही लगातार है वो बोल रहा होता है। और उसने अब काफी ज्यादा लगातार लात मार के फाइनली ये जो बलरोंग होता है उसे अपना मार है वो दिया होता है। इसी के बाद बताया जाता है कि जो 12 साल है उसके अंदर हंटर्स ने काफी जल्दी ये जो अब ट्यूटोरियल टावर है उन्हें क्लियर है वो किया है। और यहाँ पे ये जो अब ट्यूटोरियल टावर पूरे वर्ल्ड के अंदर अपीयर है वो ढेर सारे हुए हैं लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा सेम है वो रहते थे। लेकिन कोई भी कंटेंट अगर चेंज हो जाते थे तो उन्हें रिपोर्ट है वो कर दिया जाता था जिसकी वजह से जितने भी न्यू हंटर्स जब अपना बाहर आते थे ट्यूटोरियल टावर्स से तब जितने भी लोग थे उन्हें अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती कि उन्हें ये जो ट्यूटोरियल टावर है उसे असल में क्लियर है वो कैसे करना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड में इधर उधर शेयर है वो किया जाता था। लेकिन चाहे कितनी भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर शेयर है वो कर दिया जाए सिर्फ कुछ ही लोग है ना वो अपना ट्यूटोरियल टावर को रेड है वो कर सकते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रुप अपना ट्यूटोरियल टावर को रेड है वो कर रहा होता है लेकिन वो अपना ये जो बलरोंग होता है उसके सामने बिल्कुल भी वो टिक नहीं पा रहे होते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि जो वो फाइनल ट्रायल है ना वो अब यहाँ पे अब बलरोंग का है वो है जो अब यहाँ पे ट्यूटोरियल टावर का ओनर है वो है। और यहाँ पे जितने भी लोग आज तक ये जो अब ट्यूटोरियल टावर के अंदर मारे गए हैं ना उनमें से अब यहाँ पे अब आधे जितने भी लोग हैं उन्हें सामने जो बलरोंग है उसी के हाथों मारा है वो गया है। और यहाँ पे ये जो अब एक बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है बलरोंग को देख के। लेकिन इतने में वहां पे अपना हायून आ जाता है। उसने बलरोंग को एक लात मार के इसका सर उखाड़ के दूर है वो फेंक दिया होता है। ये बंदा जो अब बलरोंग की वजह से जमीन पे पड़ा हुआ होता है वो तो बस अपना साइलेंस में हायून को है वो बस देखता रह जाता है। हायून अपना कह देता है कि इसके साथ में ये मेरा 1359th क्लियर है वो है ट्यूटोरियल टावर का। और उसके सामने एक पोर्टल अपीयर है वो हो जाता है। नॉर्मली जो अब हंटर्स होते हैं वो इसको पार करके सीधा अपना जो घर होता है वहां पे वो चले जाते हैं। लेकिन हायून को अपना एक जो पॉपअप है वो आता है वेलकम ट्यूटोरियल टावर में। ये पॉपअप देखने के बाद में हायून बस थोड़ा हंसता है लेकिन फिर वो अपने घुटनों पे आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कह देता है कि यार मेरे को अपने घर है वो जाना है, मेरे को बाहर भेज दो। और अब वो थोड़ा जमीन पे वो लेट जाता है, अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करके अपना पढ़ने वो लग चुका होता है। कह रहा होता है कि जितने बार भी मैं इस ट्यूटोरियल टावर को क्लियर है वो कर दूं कुछ भी अब इंक्रीज है वो नहीं होएगा। हमें दिखता है उसका नेम तो हायून है, एज 24 है लेकिन
लेकिन एक्चुअली में उसकी एज 36 है वो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ट्यूटोरियल टावर के अंदर आके इनकी जो एज होती है वो रुक जाती है। तो अभी के लिए ये 24 ईयर्स का ही वो है और इसका जो स्टेटस है वो सही में पूरी तरह से अपना मैक्स है वो हो चुका है। इसने ट्यूटोरियल टावर की जो पूरी लिमिट है ना उसे रीच कर रखी है। स्ट्रेंथ तो ए प्लस है, एजिलिटी ए प्लस है, टफनेस एस प्लस है, स्टेमिना ए प्लस है और इसके पास मैजिक पावर है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, लक बी है। और उसे नीचे बताया जा रहा होता है कि तुमने ये जो अब लूप है उससे अपने आप को ब्रेक है वो कर लिया है। इसी के बाद अब हमें हायुन का पास्ट है वो दिखाया जाता है। 12 साल पहले असल में फर्स्ट बार उसने जब ये बलरोंग को मारा था तब ये यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो इसके साथ में काफी ज्यादा खुश है वो हो रहे होते हैं कि वो फाइनली अपना घर है वो जा पाएंगे। और यहाँ पे हायुन से एक बंदा कह देता है कि हायुन अगर तुम इस जगह पे नहीं होते तो मैं कभी सपना भी नहीं देख पाता कि मैं इस जगह से जिंदा है वो चले जाऊंगा। एक लड़की भी उससे कह देती है कि हाँ अब यहाँ पे तुम बाहर जाके ऐसे प्रिटेंड है वो मत कर देना कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। हायुन भी उनसे कह देता है ऑफ कोर्स हम ना अपना काफी ज्यादा टच में है वो रहेंगे बाहर जाके भी। लेकिन हायुन जब अपना यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब उसे अपना पॉपअप है वो दिखता है सामने की ट्यूटोरियल टावर में तुम्हारा वेलकम है। ये दिख के उसे कुछ समझ है वो नहीं आया होता है और वो समझ जा चुका होता है ये कि उसे अब यहाँ पे ट्यूटोरियल टावर का जो अब फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर है वो भेज दिया है। और अब यहाँ पे हायुन जो होता है वो अपना दोबारा से ट्यूटोरियल टावर को अपना क्लियर वो कर देता है उन लोगों के साथ में जो अपना नेक्स्ट टाइम है वो आए थे। दूसरी बार भी ट्यूटोरियल टावर क्लियर करने के बाद में उसे घर पे वो भेजा नहीं गया, फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया। तब उसने अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लिया अपनी स्टेटस विंडो में, उसमें लिखा था कि तुम्हें अब यहाँ पे ये जो टावर है उसके द्वारा कष्ट है वो कर दिया है। ये देखने के बाद में हायुन तो काफी ज्यादा अपना गुस्सा है वो कर रहा होता है, इसे अपना बिल्कुल मानने की कोशिश है वो नहीं करता है। लेकिन फिर उसके काफी टाइम बाद हायुन ने अपना एक्सप्लोर है वो करने लग गया कि ये जो अब किस तरह की कंडीशन है वो होगी जो अब यहाँ पे उसे इस कर्ज से बाहर है वो निकाल पाएगी। सबसे पहले उसने सोचा कि वो ट्यूटोरियल टावर को पूरा अकेले में शुरुआत से अंत तक क्लियर वो कर दे तब अब यहाँ पे वो शायद निकल जाए, लेकिन वो भी नहीं था। नेक्स्ट उसने सोच लिया कि वो 10 बार अगर ट्यूटोरियल टावर को क्लियर है वो कर दे तो फिर अब यहाँ पे शायद वो निकल पाए। लेकिन 10 बार उसने जब ट्यूटोरियल टावर को क्लियर किया तब उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो अपनी लिमिट तक है वो पहुंच गई, मतलब पूरी मैक्स है वो हो गई। 10 बार भी ट्यूटोरियल टावर को क्लियर करना असल में काफी है वो नहीं था और कुछ भी काम है वो असल में नहीं आया। उसके बाद में हायुन पूरे 5 साल लगातार काफी सारी चीजें ट्राई वो करता रहा, काफी मेथड उसने 5 साल तक ट्राई वो किया जिससे वो अपना यहाँ से बाहर है वो निकल पाए, लेकिन कुछ भी काम है वो नहीं किया। और इसके बाद में उसने काइंडा आधा गिव अप है वो कर दिया था और अपना ये जो सिचुएशन थी उसे एंजॉय करने वो लग गया। और अब हमें दिखता है कि हायुन एक पॉइंट पे आके अपना थोड़ा स्कल मुंह पे लगा लिया होता है और कुछ अब यहाँ पे जो अब ट्यूटोरियल टावर के अंदर लोग आए होते हैं उन्हें कह देता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक क्वेस्ट है। हायुन ने इस टाइम तक ये जो पूरा 433 टाइम है ना और ये ट्यूटोरियल टावर को क्लियर है वो कर दिया है। वो इस बार अपना कॉस्प्ले वो कर रहा होता है एक ऐसे अपना एनपीसी का जो अपना बिगिनर्स लोग होते हैं उन्हें गाइड है वो करता है। उसके बाद हायुन ये जो अब एक इंस्ट्रक्टर है वो बन गया था जो नूबी हंटर्स है उन्हें अपना ट्रेन ये सब है वो करेगा। लेकिन उसका ये जो अब वाला कॉन्सेप्ट था वो इतना ज्यादा टाइम तक है वो नहीं चला जिसके अंदर वो इधर दूसरे लोगों को अप्रोच ये सब है वो करेगा, क्योंकि वो जो अब नॉर्मल लोग होंगे वो उसे काफी ज्यादा अपना बाहर की स्टोरी है वो बता रहे लगते हैं कि वो अब बाहर असल में क्या चल रहा है। एक ऐसे लोगों से उसे ये सारी चीजें पता चल रही होती है जो अपना कुछ टाइम में उसे अपना छोड़ के ये वो चले जाएंगे बाहर। और काफी लंबे टाइम तक उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसने सिर्फ ट्यूटोरियल टावर को अपना क्लियर है वो किया लगातार और इसी तरह से पूरे 12 साल है वो बीत चुके हैं। और हायुन अपना जो अब स्टेटस विंडो होती है उसे देख रहा होता है और हायुन अब कह रहा होता है कि चाहे मैं अब कुछ भी है वो कर लूँ, कितने बार भी है वो अपने स्टेटस विंडो देख लूँ, इस जगह पे कुछ भी चेंज है वो नहीं हो रहा है। इतने में जो वो अच्छे से देख लेता है स्टेटस विंडो को तब उस पर उसे लिखा हुआ दिख जाता है कि ये जो अब लूप है उससे तुमने अपना ब्रोक है वो कर लिया है। और ये देख के वो अब थोड़ा सरप्राइज होते हुए उठ जाता है और अच्छे से देखता है तब उसे लिखा हुआ आता है कि तुमने ये जो लूप है उसे ब्रेक कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब नेक्स्ट टाइम जब तुम ट्यूटोरियल टावर को अपना क्लियर है वो करोगे तब तुम यहाँ से अपना बाहर है वो निकल पाओगे।
ये सुन के तो हयुन काफी ज्यादा खुश है, वो हो जाता है और हयुन रेडी हो जाता है अपना जंप करने के लिए और वो काफी ज्यादा तेजी से अपना जंप है वो कर लेता है। और वो ये जो अब टावर के फ्लोर्स है ना उन्हीं को अपना तोड़ते हुए ऊपर है वो जा रहा है और हयुन बहुत तेज चिल्ला रहा होता है कि मैं फाइनली घर जा रहा हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें हयुन के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको दिखाया जाता है जो अभी के लिए अपना गिल्ड लीडर्स है वो बन चुके हैं और उनसे अब यहाँ पे जो होस्ट होती है वो कह रही होती है कि ये जो अब ट्यूटोरियल टावर है उससे मिनिमम अपना 10 मंथ के अंदर क्लियर वो कर दिया है, तो फिर क्या ये जो अब 18th बैच के हंटर्स हैं वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएंगे क्या। इस पे ये जो अब यूना होती है वो कह देती है कि अब यहाँ पे कितने हंटर्स हर बार जा रहे हैं ट्यूटोरियल टावर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो अब काफ़ी सारी चीज़ें इस जगह पे ध्यान है वो देनी होती हैं। किमशी भी कह देता है कि अब यहाँ पे काफ़ी सारी जो अब स्ट्रेटजीज होती हैं वो लोगों की अलग अलग होती हैं, वो भी डिपेंड वो करती है इंडिविजुअल लोग होते हैं उनकी जो एबिलिटीज़ होती है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सीओ का कह देता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो अब बड़ी प्रॉब्लम आती है ना सबसे ज़्यादा वो अब यहाँ पे 51st फ्लोर है उसके बाद से वो आती है, क्योंकि उसके बाद में हर जो 10th फ्लोर होंगे ना उनके ऊपर एक जो अब यहाँ पे बॉस है वो अपीयर है वो होगा। ये एक ऐसा टाइम होगा जब तुम्हारा अब यहाँ पे अब लक है वो काम करना बंद कर देगा। और अब हमें ट्यूटोरियल टावर का ये 60th फ्लोर होता है उसको ये वो दिखाया जाता है, उसके अंदर एक जो ओगर मॉन्स्टर होता है वो बॉस होता है, लेकिन उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो होती है वो हिल रही होती है क्योंकि हायून अपना जो अब ज़मीन होती है उसे तोड़ के अपना बाहर है वो निकला होता है। वो अब यहाँ पे वो चिल्ला रहा होता है कि ये सही में बहुत ज़्यादा अनोइंग है, वो बस सब कुछ इग्नोर करता हुआ अपना जंप करते हुए सीधे 10-10 फ्लोर होते हैं उन्हें पार करते हुए वो जा रहा होता है और वो इसी तरह से जंप करते हुए सीधे ये जो अब 90th फ्लोर होता है उसके ऊपर वो पहुंच चुका होता है और वो फाइनली अपने ये जो अब यहाँ पे 99th फ्लोर होता है उसके ऊपर पहुंच चुका होता है। यानी अब उसके सामने बलरोंग है वो होता है, लेकिन हयुन बस बलरोंग के सामने चिल्ला देता है कि मैं घर जा रहा हूँ और उसने बलरोंग को काफी ज्यादा तेजी से वो मार दिया होता है। इसी तरह से उसने ये जो पूरा टावर है उसे बहुत ज्यादा जल्दी से क्लियर है वो कर दिया है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ट्यूटोरियल टावर की जो एंट्रेंस होती है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है जो अब यहाँ पे अब गंगदोम डिस्ट्रिक्ट होती है उसके अंदर है वो है। ये एक ऑब्जर्वेशन ऑफिस है जिसको कोरियन हंटर एसोसिएशन है उसके द्वारा है वो बनाया गया है और यहाँ पे ये जो पोर्टल होता है वो ओपन हो चुका होता है। ऐसा ये जो अब लोग होते हैं ना इन्होंने वो देख लिया होता है और इधर ये लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कह रहे होते हैं कि ये जो अब यहाँ पे टावर है वो ओपन है वो हो रहा है ना, ये सही में एक नया रिकॉर्ड है वो है टावर को क्लियर करने का। और यहाँ पे जो अब ट्यूटोरियल टावर है इसके अंदर से फाइनली हयुन बाहर है वो आ चुका होता है और वो आसपास में इस जगह को है वो देख रहा होता है। इतने में ये जो अब इस जगह का ऑफिस वर्कर होता है वो उसके सामने वो आ चुका होता है। कांग्रेचुलेशन है वो कह रहा होता है कि तुम ट्यूटोरियल टावर से बाहर है वो आ चुके हो, ये सही में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है वो रहा होगा ना। हयुन इसके तरफ पीछे मुड़ता है और उससे कह देता है थोड़ा डरते हुए कि मैं सही में ये जो अब टावर है उससे बाहर आ चुका हूँ ना। ये सामने उसके बंदा कह देता है ऑफ कोर्स, और वैसे तुम्हारा जो अब यहाँ पे नाम है वो क्या है। हयुन तो अब इससे ये सुन के थोड़ा रिलीफ है वो हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश, और वो खुशी के मारे चिल्लाता है कि मैं बाहर आ चुका हूँ। फाइनली हयुन वापस आ चुका है और ये जो अब बंदा होता है वो अब सीधे अब हयुन का नाम सुन लिया होता है तो वो अपना जो अब लिस्ट होती है नेम्स की उसको चेक के वो करने लग चुका होता है और वो उसे अब यहाँ पे हयुन का नेम नहीं दिखता है। कह रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे अब 18th बैच है उसके अंदर मैं इसका नाम है वो नहीं देख सकता हूँ। तो वो अब यहाँ पे जो अब फर्स्ट बैच होती है उसकी लिस्ट देख लेता है, तब उसके अंदर उसे इसका जो अब यहाँ पे नेम होता है वो दिख चुका होता है और ये बंदा अब कह देता है कि ये तो सही में पागलपन है, ये जो बंदा है ना वो असल में अब एडवांस्ड प्लेयर है। इसी तरह से हयुन जो अब यहाँ पे अब फर्स्ट बैच का एक हंटर है वो था जिसको ट्यूटोरियल टावर के अंदर समन्ड वो कर लिया गया था। अब यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म है वो हो चुका है कि इसने ट्यूटोरियल टावर को पूरा 12 साल बाद क्लियर है वो कर लिया है। इसी के नेक्स्ट सीन में डायरेक्टली हमें एक वीक के बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। काफी सारे लोग अब हंटर एसोसिएशन में इकट्ठा है वो हो रहे होते हैं क्योंकि ये जो अब यहाँ पे 18th बैच के अब हंटर्स गए होते हैं ना जिन्होंने अब ट्यूटोरियल टावर को क्लियर कर दिया है, उनका अब यहाँ पे एवोल्यूशन है वो होगा। उनको अब यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि कितने ज्यादा केपेबल ये सब है वो है। यहाँ पे ये जो अब होस्ट है वो आ चुकी होती है, उसने भी यही सब है वो बताया होता है। वो और भी कह रही होती है कि जो अब 18th बैच के अब हंटर्स है वो काफी ज्यादा स्पेशल है वो है क्योंकि इन्होंने ये जो अब पूरा टावर है उसे पूरे 2 वीक है उनके अंदर क्लियर है वो कर दिया और पूरे वर्ल्ड का काफी ज्यादा अटेंशन अपने तरफ ग्रैब है वो कर लिया है। और इस सब के अलावा एक और हॉट टॉपिक है वो है कि अब यहाँ पे ये जो एडवांस्ड प्लेयर जो काफी
काफी ज्यादा रूमर में है वो भी इस जगह पे वो है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि जो अब हयुन के ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं ना वो भी इस जगह पे वो आ चुके होते हैं। यूना खैर ये होती है कि मैंने सुना है कि हयुन ओपा है वो बाहर आ चुके हैं, क्या ये सही में पक्का है क्या? किमशी कह रहा होता है कि हाँ उन्होंने ऐसा पेपर पे वो लिखा था कि आज तक हयुन नाम का सिर्फ एक ही बंदा ट्यूटोरियल टावर तक है वो गया है। और यहाँ पे यूना और भी कहने लगती है कि अब यहाँ पे हम सब दोबारा से इस जगह पे इकट्ठा है वो होने वाले हैं। लेकिन ये जो अब हयुन ओपा है ना वो अपना पास्ट में जिस तरह से अपना 12 साल पहले था ना वैसे ही सेम है वो रहेगा, क्योंकि ट्यूटोरियल टावर के अंदर तुम्हारी एज बढ़ना, भूख लगना, ये सारी चीजें वो काफी ज्यादा रुक है वो जाती हैं बिल्कुल पूरी तरह से। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो 18th बैच के हंटर्स होते हैं उनके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है, जो अब यहाँ पे अपना जो अब एग्जामिनीज है वो बन चुके हैं, वेटिंग रूम में इंतजार है वो कर रहे हैं। और इनको अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जा रहा होता है कि तुम अब यहाँ पे जो अब न्यू हंटर्स हो उनका जो अब यहाँ पे अब 5 मिनट के अंदर अपना जो अब रैंक एवोल्यूशन है वो होने वाला है। तो अब यहाँ पे तुमको जो इक्विपमेंट दिए गए हैं उनके साथ रेडी है वो हो जाओ और अपना जो टेस्ट है उसके लिए इंतजार है वो करो। और यहाँ पे लेकिन जो हयुन होता है वो पीछे ही अपना जो अब चिप्स होते हैं उन्हें वो खा रहा होता है और वो खत्म भी हो जाता है। और वो सामने ये जो अब लोग होते हैं उनके पास जाके कह देता है कि वैसे तुम्हारी ये जो इक्विपमेंट है इनके साथ क्या है। एक बंदा कह देता है कि सुबह सुबह हमें ये जो है ना वो मिले थे, तुम्हें नहीं मिला क्या? हयुन सुबह सुबह सो रहा होता है तो इसे इसके जो इक्विपमेंट होता है वो बिल्कुल नहीं मिले होते हैं। और इनका ये जो वेटिंग रूम का दरवाजा होता है वो फाइनली खुल चुका होता है, इन्हें बाहर है वो बुलाया जा रहा होता है जहाँ पे इनका जो अब टेस्ट है वो अपना होने वाला है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग वहां पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे इनका टेस्ट है वो होने वाला है। इनके सामने एक हंटर होता है वो कह रहा होता है कि तुम जूनियर हंटर्स वेलकम है तुम्हारा, मैं ए रैंक वाला हंटर हूँ, मेरा नाम डेविड है और इस जगह पे मैं तुम्हारा ये जो टेस्ट होने वाला है उससे वो देखने वाला हूँ। और तुम्हें वैसे इस जगह पे इतना ज्यादा अपना नर्वस होने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। ट्यूटोरियल टावर से कंपेयर किया जाए तो ये सिंपल से एक एंट्रेंस एग्जाम है वो है। जो चीजें तुमने ट्यूटोरियल टावर के अंदर है वो सीखी अपनी जो अब लाइफ है उसे लाइन पे लगा के प्लीज अब यहाँ पे तुम इस जगह पे जितना भी उससे दिखा सकते हो वो है वो दिखा देना। और यहाँ पे हयुन तो बस अपना उबासी है वो पीछे ले रहा होता है। उनके इंस्ट्रक्टर बोल देते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा जो फर्स्ट टेस्ट है वो दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है। उन्होंने मोबाइल में एक जो बटन है वो क्लिक किया होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा अपना हलचल है वो हो रही होती है, सब लोग महसूस कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पे डेविड सबसे कह देते हैं कि यहाँ पे काफी सारी जो अब डिफिकल्टी है वो तुम एक हंटर के रूप में फेस है वो करोगे और उन सब में से एक होगी अपना लैब्रिंथ। और यहाँ पे ये जो इनके पीछे अपना जगह होती है वो एक पूरा लैब्रिंथ है वो अब बन चुका होता है। डेविड इधर सब लोगों से कहने लगते हैं कि जो लैब्रिंथ है वो काफी ज्यादा ट्रैप ये सबसे वो भर रखा होगा, वैसे ये तुम्हारा अपना एंट्रेंस एग्जाम है लेकिन तुम अपना जो बेस्ट एफर्ट्स है वो इसके अंदर है वो दिखाना, तुम जो भी चीज यूज करना चाहते हो उस यूज है वो करो। लेकिन ये जो अब यहाँ पे लैब्रिंथ है उसकी दूसरी साइड पे वो निकलो और तुम्हारा जो अब टेस्ट है वो 30 सेकंड के अंदर स्टार्ट है वो होगा। और यहाँ पे ये जो काउंटडाउन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, सारे हंटर्स तो अपना रेडी हो रखे होते हैं। और फाइनली ये जो काउंटडाउन होती है वो अपना 2 सेकंड हो जाती है, फिर अपना 1 और यहाँ पे सब स्टार्ट है वो हो जाता है। जितने भी हंटर्स होते हैं वो सीधे अपना लैब्रिंथ के अंदर है वो घुस जाते हैं। डेविड इनको देख के अपना सोच रहे होते हैं कि ये जो है ना अब यहाँ पे न्यू हंटर्स हैं वो सही में काफी ज्यादा अच्छी स्पिरिट्स के अंदर है वो लग रहे हैं, वो सही में मैं इनकी जो टेस्ट है वो अपना अच्छे से देखना है वो चाहूंगा। इनको देखते हुए मेरे को अपनी जो पुराने दिन होते हैं ना उनकी याद है वो आ जाती है, जब मैंने अपने ये जो एवोल्यूशन वाला फर्स्ट टेस्ट है वो लिया था। यूनिस का ये जो सुपरवाइजर होता है उसके पीछे आ चुका होता है और उससे कह देता है एक्सक्यूज मी ओल्ड मैन, तो फिर मेरे को ये जो लैब्रिंथ है इससे बाहर निकल जाना है, इसके दूसरी तरफ जाना है किसी भी तरीके से, है ना। ये जो अब यहाँ पे अब इसका सुपरवाइजर होता है वो काफी ज्यादा जज है वो करने लग चुका होता है, सोच रहा होता है कि इस बंदे के साथ क्या है। ये जो है ना ये सिर्फ एक नूबी है लेकिन इसका ये जो अब इक्विपमेंट है उसके साथ क्या हुआ, जिनको हमने इधर ये जो हंटर्स थे उनको है वो दिया गया था, ये अपना एग्जाम लेने के लिए बिल्कुल भी सीरियस है वो नहीं है। क्या एक नूबी को इस तरह से बिहेव करना चाहिए क्या? सुपरवाइजर अब डेविड से कह देता है कि ये सारी जो चीजें होंगी वो अब यहाँ पे उस तरह से होंगी जिन्हें पहले ही एक्सप्लेन है वो कर दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए ये जो अब हंटर एग्जाम है ये एक जोक है क्या? लेकिन हयुन भी उससे कह देता है कि अपने ये जो कंसर्न है ना वो जो अब पागलों की तरह भाग रहे हैं ना आगे उनके लिए है वो रखना, बस मेरे से नहीं ओल्ड मैन। और अब ये सुपरवाइजर गुस्से में ही कह देता है कि तुम सही में काफी ज्यादा एरोगेंट हो। हयुन उससे कहने लगता है कि क्या मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहते हो क्या कि मैं ये जो अब लैब्रिंथ है उसे 20 सेकंड के अंदर पास है वो ना कर लूं, और अगर मैं सक्सीड कर जाता हूं तो फिर तुम्हें मेरे को अब 1 मिलियन वॉन है वो देना होगा। ये सुन के ही इनका सुपरवाइजर थोड़ा गुस्से में कह देता
देता है कि अपना इधर जो है ना मेरा दिमाग खाना बंद कर। इस पे हयून उससे कह देता है कि क्या तुम डर गए क्या, अगर तुम डर गए हो तो ये जो मेरी शर्त है उसको बस मना है वो कर दो। लेकिन ये सुपरवाइजर हयून से कह देता है कि 10 मिलियन, अगर अब यहाँ पे तुम जीत गए ना 10 मिलियन वॉन में तुम्हें वो दूंगा, ये मेरे एक दिन की सैलरी है वो है, अगर मैं ओवर टाइम ये सब है वो करूँ तुम्हारे जो एग्जाम है उसके सुपरवाइजर के रूप में। यूनुस से ये सुनती सीधे लेवरेंथ की तरफ है वो बढ़ जाता है और उसके सामने आ चुका होता है लेवरेंथ की एक दीवार पे, और वो सोचने लगता है कि अरे यार इसकी जो अब डेली सैलरी है ना वो असल में पूरा 10 मिलियन वॉन है ना वो है। मेरे को लगा था हंटर्स जो है वो सिर्फ सिविल सर्वेंट है गवर्नमेंट के तरफ से तो उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक हंटर के रूप में काम करना वो काफ़ी ज़्यादा अब औसम है वो होगा। और उसने अपना पंच मारने के लिए एक रेडी है वो हो जाता है, उसके पैर में भी इतना प्रेशर आता है कि पूरी ज़मीन भी है ना नीचे से टूट जाती है। ये सुपरवाइजर को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि असल में कर है वो क्या रहा है। और हयून ये जो अब दीवार होती है ना लेबरेंथ की उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक पंच है वो मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि ये जो है ना काफ़ी बड़ा ब्लास्ट है वो हुआ होता है। इसकी वजह से उसने ये जो वो पूरा लेबरेंथ होता है काफ़ी ज़्यादा अब रास्तों वाला उसके अब यहाँ पे एक सीधा रास्ता है वो बना दिया होता है अपने पंच से ही, और यहाँ पे वो सीधे अपना दूसरी तरफ भी है वो चले जाता है लेबरेंथ के, और वो कह देता है कि मैं दूसरी तरफ है वो आ चुका हूँ। और वैसे मैंने इस तरह से अपनी जो अब एग्जिट है उसे फोर्सफुली क्रिएट है वो किया है। और ये जो अब न्यू हंटर्स का रैंकिंग वाला अब एग्जाम चल रहा है ना वो सही में लाइव है वो चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसे वो देख लिया होता है टीवी पे, कह रहे होते हैं कि ये क्या है, इसने पूरा जो अब लेबरेंथ है उसके अंदर खुद का एक रास्ता है वो बना दिया, ये तो पागलपन है। इसका जो अब यहाँ पे रैंक है उससे अब मेजर भी किया जा सकता है क्या। और हयून के ओल्ड फ्रेंड जिनके साथ उसने एकदम फर्स्ट टाइम अपना ये जो अब ट्यूटोरियल टावर था उसे क्लियर किया था वो भी उसको इस बीच में वो देख रहे होते हैं। और हयून अब थोड़ा खुश होते हुए कह रहा होता है कि 10 मिलियन वोन, 10 मिलियन वोन ये कितना ज़्यादा ईजी मनी है वो था। लेकिन इतने में उसे थोड़ी चीज़ समझ आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कह देता है कि कहीं मेरे को ये जो अब लेबरेंथ है उसके लिए कंपनसेट ये सब तो है वो नहीं करना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो अब हंटर रैंकिंग एग्जाम होता है उसके 24 घंटे पहले का सीन है वो दिखाया जाता है। 24 घंटे पहले हमें एक जो अब यहाँ पे अब मीडिया वाले लोग होते हैं ना दो, उनको दिखाया जाता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो अब एडवांस्ड प्लेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब रूमर्स में है वो चल रहा था, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ईजी नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट से है। तो कोई और भी नूबी है क्या जो एडवांस प्लेयर के अलावा काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे स्टैंड आउट करेगा क्या। और ये जो अब न्यूज़ वाला बंदा होता है उसको एक पर्सन दिख भी है वो जाता है, वो बताने लगता है कि ये जो है ना ये एक न्यू कमर है जो काफ़ी अच्छे से मार्शल आर्ट ये सब है वो यूज़ करता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेनी हंटर है वो है। और ये लड़की भी कहने लगती है कि शायद आज के टाइम पे ये जो अब एडवांस्ड प्लेयर है ना वो शायद कोई बिग डील है वो बिल्कुल ना हो, तो इसीलिए मैं ये जो अब यहाँ पे दूसरा बंदा है इसके बारे में जो मटेरियल्स है उन्हें प्रिपेयर है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमें कैंग को दिखाया जाता है, ये वही बंदा है जिसकी ये दोनों बात है वो कर रहे हैं। और अब कैंग खुद से बोलने लगता है कि मैं असल में एक स्टार है वो बनना चाहता था, मेरे पास उसके लिए टैलेंट है, स्किल है, लक है और मैं बिल्कुल भी नहीं डरता था अपना फुल है इसमें देने के लिए। और हमें दिखाया जाता है ट्यूटोरियल टावर के अंदर उसने एक मॉन्स्टर होता है उसे ये वो मारा होता है और वो और भी कहने लगता है कि मैं कैंडो का एक मास्टर है ना वो हूँ, मैंने मल्टीपल जो अब यहाँ पे चैंपियनशिप है ना कैंडो के अंदर उसे वो जीत रखा है। इसने सोच लिया था कि इसकी जो अब फर्स्ट अपीयरेंस होने वाली है उसके अंदर ये काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब ये सब है वो करेगा अपने ये जो अब सक्सेसफुल है ना वो होने के लिए, लेकिन ऐसा इसने सिर्फ असल में सोचा ही है वो था। और हमें दिखाया जाता है ये जिस टाइम पे ट्यूटोरियल टावर में होता है उस टाइम पे हयून भी होता है, तो हयून ने ये जो उसके सामने अब यहाँ पे अब बॉस मॉन्स्टर होता है ना उससे आराम से इजीली वो मार दिया होता है काफी सारे फ्लोर्स को क्लियर करके। और वो तो अपना पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है कि मेरे को घर जाना है, सब लोग मेरे रास्ते से वो हट जाओ। और हयून ये जो अब कैंग होता है वो अपना जमीन पे पड़ा होता है उसी के सामने सीधे अपना ये जो अब घर होता है उसके लिए वो चले जाता है अपना पोर्टल के थ्रू में। और कैंग कह रहा होता है कि मैंने जब ये पागल बंदे से वो मिला तब इसने मेरी जो अब स्पॉटलाइट थी उसे मेरे से वो छीन लिया जिसको मैं डिजर्व है वो करता था। और अब हम प्रेजेंट में वो आ जाते हैं हमारे ये जो अब रैंकिंग एग्जाम हो रहा है उसमें, तो अब हमें दिखाया जाता है कि हयून ने ये जो अब पूरी बिल्डिंग्स होते हैं ना लेबरेंथ की उन्हें तोड़ दिया होता है। तो अनाउंसमेंट चल रही होती है कि सेफ्टी इशू की वजह से फर्स्ट एग्जाम में उसे अपना पॉज है वो कर दिया है, प्लीज अपना वेटिंग रूम में जाके वेट है वो करो। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो रैंकिंग एग्जाम होता है उसके जो प्रेस रूम होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे लोगों का आपस में काफी ज्यादा भसड़ मचा रहे होते हैं कि अरे यार ये असल में था क्या, किसी ने इसे प्रॉपरली रिकॉर्ड है वो किया क्या। लेकिन दूसरा बंदा कह रहा होता है कि नॉर्मल कैमरा से इसे कैप्चर है वो नहीं कर पाए हम, ये काफी ज्यादा फास्ट है वो था और हम सब लोग अपना ये जो अब कैंग था सिर्फ उसके ऊपर फोकस है वो कर रहे थे, इसीलिए उसके काफी ज्यादा अच्छे शॉट्स है वो हम पे हैं।
ये सब लोगों ने हयुन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस है वो नहीं किया था, क्योंकि हयुन तो सिर्फ अपना चप्पल के अंदर था। इस जैसे बंदे पे कौन अपना फोकस है वो करे। नेक्स्ट सीन में अब हमें वेटिंग रूम में दिखाया जाता है कैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हयुन तो अपना आराम से बस सो रहा होता है। साइड में एक बंदा कह रहा होता है कि अब तुमने अपना जो पीछे एक्सप्लोजन है वो देखा था, मैंने सुना है कि ये जो अब बंदा है ना उसी ने ये अपना कराया वो था। दूसरी लड़की कहने लगती है कि मैंने सुना है कि ये जो अब रिपोर्टर्स है ना वो असल में एडवांस्ड प्लेयर ये सब की बात है वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो बंदा है वो शायद ये जो रूमर्ड एडवांस्ड प्लेयर है वो तो नहीं है। कैंग इनकी सारी बातें सुन पा रहा होता है और सोच रहा होता है कि अभी ओवर बिल्कुल नहीं हुआ है, मेरे पास अभी भी चांस है कि मैं स्पॉटलाइट पे वो आ जाऊं। और अब इन लोगों को अनाउंसमेंट है वो आ जाती है कि तुम्हारे ये जो अब रैंकिंग एग्जाम है उसका सेकंड एग्जाम वो 15 मिनट के अंदर स्टार्ट है वो होने वाला है, तो सब लोग तैयार है वो हो जाओ। कैंग कहने लगता है कि इस जगह पे मेरे को बिल्कुल भी परवाह है वो नहीं है कि ये असल में अपना जो एक एडवांस प्लेयर है ये चाहे कोई भी है, मैं इससे बिल्कुल भी लूज है वो नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अब रैंकिंग एग्जाम है उसका जो सेकंड एग्जाम है उसके अंदर इन्हें जो अब वर्चुअल मॉन्स्टर्स है उन्हें वो मानना है। और यहाँ पे ये जो अब मॉन्स्टर्स है ना उन्हें वर्चुअली क्रिएट है वो किया गया है अपनी काफी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ में, मॉन्स्टर स्पिरिट स्टोन है उसके साथ में। कैंग ये सामने उसके जो वर्चुअल मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मारने के लिए अपने ब्लेड के ऊपर एक लाइटनिंग होती है उसे कोट है वो कर लेता है। ये देख के इधर जितने भी लोग होते हैं मीडिया वाले वो काफी शॉक हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि एक फ्रेश हंटर जो अपना टावर से बाहर आया वो मैजिक को कंट्रोल कर रहा है, ये अब यहाँ पे एक जीनियस है वो सही में अपीयर है वो हो चुका है। और यहाँ पे कैंग ने काफी ज्यादा लाइटनिंग स्लैश मार के अपने सामने ये जो वर्चुअल मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मारा होता है। और इनको एक टाइम लिमिट है वो दी गई होती है जिनके अंदर इन्हें ये जो वर्चुअल मॉन्स्टर्स है वो मारना है। और यहाँ पे ये जो अब कैंग होता है उसको बता दिया गया होता है कि उसने 2 मिनट के अंदर में पूरा 78 मॉन्स्टर्स को है वो मारा है। और यहाँ पे ये आज तक जितने भी अब करंट एग्जामिनीज आए हैं ना उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट स्कोर है वो है। ये सुन के ये तो कैंग काफी खुश हो रहा होता है। और यहाँ पे प्रेस के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सही में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, ये काफी स्टैंड आउट है वो करता है। दूसरा कहने लगता है कि इसकी कॉम्बैट भी काफी अच्छी, मैजिक को भी कंट्रोल कर पा रहा है, ये सही में अपना एक टॉप स्कोरर है वो होता अगर ये जो एडवांस प्लेयर है वो अपीयर नहीं हुआ होता तो। और यहाँ पे हयुन की भी बारी है वो आ जाती है सीधे ये जो कैंग होता है उसके बाद में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हयुन अपना जो एग्जाम रूम होता है उसके अंदर घुस चुका होता है और उसके सामने ये जो अभी वर्चुअल मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी सारे बन जाते हैं। उन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। अनाउंसमेंट आ जाती है कि तुम्हारे पास पूरी जो टाइम लिमिट है वो 2 मिनट की है और यहाँ पे ये जो अब तुम्हारा टेस्ट है वो 10 सेकंड के अंदर शुरुआत है वो होगा। और इधर 10 सेकंड की काउंटडाउन है वो चल रही होती है। काफी सारे लोग बाहर से ये है वो देख रहे होते हैं, हयुन के फ्रेंड्स भी जो होते हैं वो ये देख रहे होते हैं। और यहाँ पे फाइनली काउंटडाउन 1 है वो हो जाता है और ये एग्जाम अब फाइनली स्टार्ट है वो हो जाता है। एक मॉन्स्टर बहुत ज्यादा जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ होता है हयुन को है वो मारने आ रहा होता है, लेकिन हयुन बहुत ज्यादा जल्दी से इसका मुंह पे ही लात मार के इसे डिस्ट्रॉय वो कर देता है। और ये जो प्रेस वाले लोग होते हैं वो तो काफी हैरान हो चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं रुको जरा ये क्या था, तुमने देखा क्या। दूसरा कोई कह रहा होता है कि क्या हम इसे प्रॉपरली फिल्म तो कर रहे हैं ना। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हयुन तो बहुत ज्यादा जल्दी से ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके पास जा जाके वो उनके मुंह को ही डिस्ट्रॉय वो कर दे रहा है काफी ज्यादा जल्दी से। और इसी तरह से अब यहाँ पे सिर्फ 4 सेकंड ही है वो बीते होते हैं और यहाँ पे जितने भी दूसरे लोग होते हैं वो असल में हयुन को देख नहीं पा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये जो अब हंटर है वो एकदम से गायब है वो हो गया और ये जो मॉन्स्टर्स के हेड है ना वो अपने आप एक्सप्लोड है वो कर दे रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि जो बंदा है वो भी अपना जो मैजिक है उसे यूज है वो कर रहा है और ये सही में एक न्यू तरह का अटैक स्पेल है वो है कोई सा। ये सारे लोग सही में हयुन को बिल्कुल भी देख है वो नहीं पा रहे होते हैं, बस ये देख पा रहे होते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स के सर अपने आप डिस्ट्रॉय है वो हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो अब हयुन के फ्रेंड्स होते हैं वो तो अब यहाँ पे हयुन का वो देख पा रहे होते हैं और यहाँ पे सीओ कह देता है कि मेरे को लगता है कि वो अब यहाँ पे मैजिक अपना यूज है वो नहीं कर रहा है, क्या तुम इसे देख सकते हो क्या। और यहाँ पे ये जो अब यूना होती है वो भी कह देती है कि हाँ मैं थोड़ा ब्लरली उसे देख है वो सकती हूँ। और यहाँ पे ये जो है ना ये बस मॉन्स्टर की तरफ भाग रहा है और सीधे जाके उनको जो अब हिट है वो कर दे रहा है और फिर दूसरा मॉन्स्टर के पास जाके ये जो है ना वो लगातार रिपीट है वो कर रहा है। ये बस सिंपली बहुत ज्यादा फास्ट है वो है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो वो मॉन्स्टर्स हैं सिर्फ उनके अब जो सर है ना वो एक्सप्लोड है वो कर रहे हैं। यूना और भी हयुन को देखते हुए कहने लगती है कि ये जो अब ऐसी चीज है वो क्या कोई ह्यूमन है उसके द्वारा करी जा सकती है क्या बिना मैजिक यूज करे हुए। यून इसी तरह से अपना जो टाइम लिमिट उसको दी
दी गई होती है उसी के अंदर मॉन्स्टर्स को लगातार मार है वो जा रहा होता है और टाइम लिमिट फाइनली खत्म है वो हो जाती है और एग्जाम ओवर हो जाता है। हयुन ने पूरा ये जो उसका टाइम दिया गया होता है उसके अंदर में पूरे 248 मॉन्स्टर्स को है वो मारा है। और यहाँ पे हयुन जो होता है उसका ये सारी जो चीज़ है ना वो असल में लाइव स्ट्रीम पे वो चल रही होती है, सब लोग देख पा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे उसका ये वाला जो एग्जाम होता है उसके बाद तो सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे हल्ला है वो मच जाता है, सब लोग उसी के बारे में बात है वो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कैंग भी उसके बारे में इतने सारे कमेंट्स देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो करता है और अपने मोबाइल को ये तोड़ देता है गुस्से में। और वो अब यहाँ पे दीवार पे भी अपना हाथ है वो मारता है, कहने लगता है कि मैंने सही में कितना ज़्यादा अपना ट्रेन हार्ड है वो किया, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश है वो किया, लेकिन यार ये जो है ना ये बिल्कुल भी फेयर है वो नहीं है। रूम होता है उसके अंदर ही होता है, एक लड़की उसके सामने एक डॉक्यूमेंट ले आई होती है और वो उसे बता देती है कि ये जो है अब लिस्ट है ना वो उन गिल्ड्स की है जो अब यहाँ पे तुमसे मीट है वो करना चाहते हैं, हंटर हयुन और मैं। ये जो अब कोरियन हंटर एसोसिएशन है उसकी जो इंफॉर्मेशन डिवीजन है उसकी है ना वो चीफ हूँ, मेरा नाम आलिस है। आलिस हयुन से और भी कहने लगती है कि तो फिर अब तुमने एक जो एक्सप्लेनेशन था उसे ऑलरेडी है वो सुन लिया होगा अपने एग्जाम है उसे देने से पहले कि किस तरह से अब यहाँ पे जो चीज़ है वो चेंज हो चुकी है, टावर के आने के बाद में डंजन्स अपीयर हो रहे हैं, उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन उस सब के बाहर में काफी सारे जो अब यहाँ पे हंटर्स है उनके लिए रिवॉर्ड्स ये सब भी है वो है। और ये जो अब हंटर गिल्ड्स है ना वो काफी ज्यादा अब यहाँ पे अच्छे से जो टैलेंटेड हंटर होते हैं उन्हें अपने अंदर रिक्रूट ये सब वो करते हैं क्योंकि रिक्स के साथ काफी सारे रिवॉर्ड्स उनके लिए भी है वो होते हैं। हयुन अपनी ये लिस्ट को ही देख रहा होता है लेकिन बस वो अपने सोच रहा होता है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को बाद में क्या खाना चाहिए। वो लड़की हयुन को नोटिस कर लेती है और वो कह देती है कि क्या कुछ बात है, तुम सोच रहे हो क्या। हयुन फिर आइलिस से कहने लगता है कि जो अब कोरियन हंटर एसोसिएशन है उसकी जो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिवीजन चीफ है क्या ये इसी का काम है जो अब यहाँ पे मेरे को ये आके है वो दे। लेकिन ये अब यहाँ पे आइलिस हयुन से कह देती है कि इस जगह पे मैं अपना जो पर्सनल मैटर है उसके लिए है वो आई हूँ और यहाँ पे मैं खुद भी अपना ये जो एडवांस प्लेयर है उसे अपने आंखों से देखना है वो चाहती थी जिसने पूरे वर्ल्ड को काफी ज्यादा हिला के वो रखा है। और एडिशनली मैं तुम्हें ये भी इस जगह पे वो देने आई थी। उसने ये जो अब एरिस गिल्ड है उसका कुछ है वो हयुन को दिया होता है, हयुन ने इसे देख लिया होता है तो वो अब यहाँ पे ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना वो होता है एरिस गिल्ड का। हयुन जब थोड़ी अच्छे से इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पढ़ता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो चुका होता है क्योंकि इस जगह पे इसको सिर्फ साइनिंग बोनस है ना वही अपना जो अब 10 बिलियन का है वो मिलने वाला है। ये लड़की फिर हयुन से कह देती है कि तो फिर तुम्हें ये जो अब 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा लगा। हयुन उससे कह देता है कि वैसे मेरे को बताना तो हमारी ये जो अब कंट्री की करेंसी है वो इतनी ज्यादा ड्रॉप है वो क्यों हो गई, कब से हो गई। ये लड़की उसे कहने लगती है कि तुम थोड़ा कंफ्यूज है वो हो गए क्योंकि कुछ टाइम पहले तुमने मॉन्स्टर से फाइट है वो करी है, असल में कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बिल्कुल भी है वो नहीं आया है, हमारी करेंसी की वैल्यू है वो इतना ज़्यादा ड्रॉप भी है वो नहीं हुई है। अब यहाँ पे तुम मार्केट प्राइस है वो देखो उस जगह का जिस जगह पे तुम रहते थे और यहाँ पे वो देख लेता है कि ये जो उसकी जगह अपना 300 मिलियन वॉन की थी वो अपना अब यहाँ पे 1.3 बिलियन वॉन है वो हो चुकी है। लड़की और भी हयुन से कहने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों की कॉस्ट है वो थोड़ी सी है वो बढ़ चुकी है और वैसे ये जो अब 10 बिलियन है ना वो सिर्फ साइनिंग बोनस है वो है। और मैंने ये भी सुना है कि जो अब अराइस गिल्ड है ना वो अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो अब साइनिंग बोनस है जो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे तुम्हें मिलता है उसे तुम्हारे लिए डबल भी है वो कर देगी। ये सुन के हयुन थोड़ा कहने लगता है कि अच्छा अब यहाँ पे डबल कर दोगे, इसका मतलब है कि 20 मिलियन वॉन। और यहाँ पे ये लड़की उससे और भी कहने लगती है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे लेकिन तुम जिन डंजन्स को अब क्लियर करोगे उनका जो अब मटेरियल्स ये सब मिलेंगे वो अब तुम्हारी गिल्ड्स के साथ शेयर ये सब है वो होंगे, लेकिन ये जो अब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होएगा वो तुम्हारे फेवर के अंदर है वो होगा। हयुन फिर इस लड़की से कहने लगता है कि अच्छा तो फिर इस तरह का जो अब गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट तुम मेरे को दे रही हो वो क्या अब यहाँ पे ये जो हंटर एसोसिएशन इंफॉर्मेशन डिवीजन चीफ है उसकी जॉब है क्या। ये लड़की उसे कह देती है कि मेरा ये जो अब उनकी गिल्ड है उसके साथ पर्सनल कनेक्शन है वो है, इसीलिए अराइस गिल्ड ने मेरे को ये तुम्हें देने के लिए वो बोला था। और यहाँ पे हयुन अपना सोचने लगता है कि मेरे को काफी ज्यादा पक्का है कि मैंने ये सुना है कि जो हंटर एसोसिएशन वाले हैं वो इस तरह से अब गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ये सब होता है ना वो किसी भी लोगों को है वो दे नहीं सकते हैं। ये लड़की और भी कहने लगती है कि अगर तुम्हें सोचने का थोड़ा और टाइम चाहिए तो फिर तुम अच्छे से सोच के वो जवाब दे सकते हो। इतने में हयुन उसकी बात काटते हुए कह देता है कि नहीं मैंने ऑलरेडी डिसाइड वो कर लिया है, मैं अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में ये जो कोई भी गिल्ड है उन्हें ज्वाइन करने ही नहीं वाला हूँ, चाहे असल में कोई सी भी गिल्ड है वो हो, मेरे पास कोई भी
इंटेंशन ऐसे है वो नहीं है कि मैं उन्हें ज्वाइन है वो करूंगा। ये सुन के लड़की उससे कहने लगती है कि तुम पक्का मजाक है वो कर रहे होगे, लेकिन हयून उससे कह देता है कि नहीं, और यहाँ पे मैं कोई भी गिल्ड है उससे अफिलिएटेड है वो नहीं होऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हयून अपने रूम में आ चुका होता है और बेड पे पड़े हुए कह रहा होता है कि अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है वो अपना जो है ना लेन देन पे वो चलता है, ये मेरे को 10 बिलियन है वो देंगे बिना किसी रीजन के, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहाँ के अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो फिर मेरे को उतना बहुत ज्यादा मुश्किल सा काम ये सब है वो मिलता। मैं उस तरह की चीजों को हेट है वो करता हूँ, मैं बस अपनी जो अब लाइफ है उसे रिलैक्स और यहाँ पे पीसफुली जीना है वो चाहता हूँ। और अब हमें थोड़ा पास्ट में दिखाया जाता है कि हयून से इतना बोल के वहां से वो जा रहा होता है, वो लड़की उससे कह देती है कि तो फिर तुम अब बिल्कुल भी हंटर वाले काम है वो नहीं करोगे क्या। हयून उससे कह देता है कि नहीं वैसी बात नहीं है, और मैंने अब कुछ टाइम पहले वो सुन लिया था कि ये जो अब यहाँ पे हंटर्स है ना वो अकेले भी काम है वो करते हैं। ये सुन के लड़की उससे कहने लगती है कि अच्छा एक मर्सनरी हंटर, लेकिन अब यहाँ पे वो जो हंटर्स है ना उनके पास ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस है वो है, अपना गिल्ड को उन्होंने एक बार ज्वाइन कर रखी होती है, लेकिन एक जो इनएक्सपीरियंस हंटर है उसके लिए काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है वो है। हयून उससे कह देता है कि मेरे को लगता है कि मैं काफी ज्यादा सही है वो रहूंगा। इस पे ये लड़की उससे कह देती है कि ये कितना ज्यादा घमंड है, और यहाँ पे अब ये तुम्हारे लिए सही में इतना ज्यादा ईजी है वो नहीं होएगा। अगर तुम कभी भी अपना माइंड चेंज करते हो तो मेरा जो बिजनेस कार्ड है उस पर मेरे को कॉल है वो कर देना। हयून वहां से वो चले जाता है और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हयून अब सोच रहा होता है कि अगर मेरे को ये जो मर्सनरी हंटर है उसके बारे में पहले से पता होता ना तो फिर मैं अपना लगातार काफी दिनों तक सोते है वो रहता, ना कि ये अपनी जो अब रैंकिंग एग्जाम है उसे वो लेता। और उसी साइड में अब यहाँ पे वो जो गिल्ड्स उससे मिलना चाहती है उनकी लिस्ट है वो दिख जाती है, वो उसे देखने लग चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं बोर हूँ तो फिर इसे अब थोड़ा रीड है वो कर लेता हूँ। वैसे ये लोग अपना वेस्ट है वो कर रहे हैं टाइम, क्योंकि मैं इन जैसे लोगों से मिलूंगा क्यों। लेकिन इतने में उसे अब यहाँ पे 3 जाने पहचाने नाम है वो दिख जाते हैं, किमशी, सियोक और यूना। नेक्स्ट सीन में अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है हयून अपने एक सुशी रेस्टोरेंट में आ चुका होता है और वो अब यहाँ पे सामने अपने ये जो अब सियोक, यूना, किमशी होते हैं उन्हें देखते हुए थोड़ा सरप्राइज ही वो हो रहा होता है। और वो अब यहाँ पे जो अब सियोक होता है उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि डेफिनेटली मेरे सेम एज का बंदा है वो था, लेकिन ये अब एक मिडिल एज्ड मैन है वो बन चुका है। और काफी ज्यादा रोने वाला ये जो अब हाई स्कूलर किमशी था ना वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा हैंडसम मैन है वो बन चुका है। और यहाँ पे वो छोटी लड़की यूना जो अब यहाँ पे सही में अपना जो अब मिडिल स्कूल में थी उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है वो हो चुकी है इन 12 साल में। हयून फिर किमशी से कहने लगता है कि जब तक हम 50 फ्लोर पे वो नहीं पहुंचे थे तुम मेरे पीछे वो काफी ज्यादा छुपे वो रहते थे, काफी ज्यादा रोते हुए। ये सुनते हुए अब किमशी उठते हुए कह रहा होता है कि ये तुम्हें अब यहाँ पे इस तरह की चीजें याद रखना जरूरी है क्या। और वो फिर यूना के बारे में भी कहने लगता है कि 14th फ्लोर पे तुमने एक मॉन्स्टर को देख के अपनी पैंट में या वो मूत दिया था। ये सुन के यूना उससे कह देती है कि अगर तुमने और भी कुछ बोला ना मेरे बारे में तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके वो रख दूंगी। काफी ज्यादा गुस्से में यूना अपना सुशी खा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं देख पा रहा हूँ ये सही में काफी ज्यादा अच्छा है वो है, और ये सुशी काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुन के अब यहाँ पे एक बात है वो छेड़ जाती है कि हयून ने एक फ्लोर पे अब यहाँ पे एक मछली वाला मॉन्स्टर होता है उसे मारते हुए वो काफी ज्यादा सुशी वाला गाना है वो गा रहा होता है। सियो कहने लगता है कि अब हम यहाँ पे काफी ज्यादा जो अब रूमर्स थे वो तुम्हारे बारे में सुन वो पा रहे थे, जब यहाँ पे ये जो अब टावर था उसके बारे में काफी ज्यादा अर्बन लेजेंड ये सब जो है ना वो टावर से लीक है वो करते थे। यूना भी कहने लगती है कि हम सही में काफी ज्यादा रिलीफ है वो हो जाते थे जब हम ये जो अर्बन लेजेंड से वो सुनते थे। यून कहने लगता है कि ये अर्बन लेजेंड वो असल में क्या है। यूना उससे कहने लगती है कि तुम असल में सेलिब्रिटी हो, जितना भी सब कुछ तुमने टावर के अंदर किया है ना वो बाहर टीवी पे मेंशन है वो किया जाता था। ये सुन के हयून तो काफी ज्यादा अपना शौक है वो हो जाता है और वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि कौन सा मेरा जो अब यहाँ पे रोल प्ले था जिसको टीवी के ऊपर मेंशन है वो किया गया है, मैंने सही में काफी सारे वो किए हैं। एक बार में बिना कपड़ों के टावर को क्लियर है वो कर रहा था, और एक बार में ये जो अब आदिवासी बंदा था ना कोई उसका अब कॉस्प्ले ये सब है वो कर रहा था। लेकिन यूना भाई उनसे कह देती है कि सबसे ज्यादा फेमस अर्बन लेजेंड तुम्हारे बारे में वो ये है कि तुमने अपना ये जो अब टावर के बॉसेस थे उन्हें काफी ज्यादा डांस करते हुए डिफीट है वो कर रहे थे। और दूसरा ये है कि तुम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक वो चले गए सिर्फ अपने एक लात है वो मार के। हयून ये सुन के थोड़ा रिलीफ है वो हो चुका होता है और वो कह देता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ है वो किया था। शिया भाई उनसे कहने लगता है कि सीरियसली तुम वो जो अब टावर था उसके अंदर असल में कर क्या रहे थे। और इसी के बाद अब यहाँ पे हयून उन्हें बता रहा होता है कि वो किस तरह से आराम से डांस करते हुए ये जो वो बॉस मॉन्स्टर होते हैं उन्हें वो मार रहा होता है। और वो अब यहाँ पे ये भी बता देता है कि एक टाइम पे मैं काफी ज्यादा
ज़्यादा अपना पक है वो गया था और गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने अपना फर्स्ट फ्लोर से जंप है वो मारी नहीं कि मैं अपना जो है 10th फ्लोर तक है वो पहुंच चुका था उसकी वजह से। और यही बात करते करते हयुन को अपनी एक बात याद आ जाती है और वो उनसे कह देता है कि मेरा जो डिसाइपल है वो ऑलरेडी बाहर है, वो आ चुका होगा। तो अब यहाँ पे हयुन ने अपने डिसाइपल के बारे में वो बताने लगता है कि वो अपना जो अब यहाँ पे 50 या 60 फ्लोर के बीच में वो अपना फंस चुका था। वो असल में अपनी जो अब लोग थे उनसे पीछे है वो एक जगह पे वो बिछड़ चुका था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हयुन इसके सामने है वो अपना मास्क पहन के आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे एक लॉस्ट सोल है उसे वो देख सकता हूँ। तुम जो अब काफी ज्यादा वीक हो, क्या सरवाइव करना चाहते हो, मैं तुम्हें अपना जो गाइडेंस है वो दूंगा। और हयुन उन लोगों को बता देता है कि मैं असल में ये जो मार्शल आर्ट है वो क्रिएट करने का ट्राई वो कर रहा था उस टाइम पे, तभी मैंने एक बंदे को अपना डिसाइपल है वो बना लिया था। और यहाँ पे वो बताने लगता है कि ये जो अब कार्टून नॉवेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो अपना ट्रैप हो जाता है कहीं पे, तब वो अपना एनलाइटमेंट अचीव है वो कर लेता है, तब वो अपनी उस जगह से वो निकल जाता है। तो मैं यही है वो कर रहा था अपना मार्शल आर्ट ये सब सीख के ताकि मैं एस्केप है वो कर पाऊँ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जो अब डिसाइपल उसने लिया था उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग है वो दे रहा होता है। उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल भी कम है वो नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो अपना था उस टाइम पे। और वो इन लोगों को बताने लगता है कि असल में मेरे को ये जो मार्शल आर्ट ये सब था उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैं बस अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ है उसे यूज़ है वो करता था। और मेरे को वो जो बंदा था ना मेरा डिसाइपल उसके लिए अब थोड़ा बुरा फील है वो हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है वो था और यहाँ पे मेरे को थोड़ा गिल्टी फील है वो हो रहा है। वो जो बंदा है ना वो मेरे ऊपर इजीली केस ये सब भी है वो कर सकता है। अच्छी बात है कि मैंने अपना मास्क है वो पहन रखा था, चलो मैं उससे अपना जो बाहर मिलना है उसे अवॉइड है वो करूंगा। और हयुन फिर कह देता है कि जो 12 साल थे उसके अंदर में ये जो बाहर वर्ल्ड था वो कैसा चल रहा है और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो अपना ये जो वर्ल्ड किस किस तरह से चेंज हुआ है इस सब के बारे में बात है वो करने लग चुके होते हैं। और यहाँ पे ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ करने के बाद वो अपना जो अपार्टमेंट होता है उसके अंदर आके अपनी स्टेटस विंडो है वो देख रहा होता है। तो जब ये अपने ट्यूटोरियल टावर के अंदर था तब उसके अब यहाँ पे स्टेटस के नीचे लिख रखा होता है कि तुमने अपने जो स्टैट्स हैं उनकी जो अब ट्यूटोरियल टावर की लिमिट है उन्हें रीच कर लिया, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। इसका मतलब है कि वो अपने स्टैट्स हैं उन्हें और ज्यादा ऊपर है वो ले जा सकता है इससे। इतने में हयुन को वो उसका जो कर्स होता है ना वो भी दिख चुका होता है, जो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि तुमने अपना जो लूप है उसे ब्रेक कर लिया है। तो वो अब यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता है, तब उसके सामने एक नया पॉपअप है वो आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अब यहाँ पे टावर से एस्केप है वो कर लिया है और तुम अपना नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना चाहते हो। तो फिर तुम्हें अब 3 डंजन के बॉसेज हैं उन्हें अब यहाँ पे क्लियर है वो कर देना है, तब तुम बेसिक रिक्वायरमेंट है उन्हें मेट है वो कर लोगे। ये सुन के हयुन को समझ नहीं आ रहा होता है, इतने में उसे अब यहाँ पे डंजन की जो अब क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है ना वो मिल चुके होते हैं। उसको अब क्वेस्ट मिल चुकी होती है 3 डंजन को क्लियर करने की और इन तीनों डंजन के नेम भी वो मिल चुके होते हैं। पहला होता है अडनोर्स रिसर्च लैब, दूसरा होता है फॉरेस्ट विलेज और तीसरा होता है विजिबल स्वैम्प। और यहाँ पे हयुन को तो ये देख के समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। इतने में उसका दरवाजा है वो खटखटाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे बता देता है कि कुछ लोग तुमसे मिलने के लिए वो आए हैं, वो अब यहाँ पे अरिस गिल्ड है उससे आए हैं जो शायद तुम्हें रिक्रूट करने के लिए वो आए हैं। हयुन इनसे कह देता है कि तुम जो भी आया उससे बोल दो कि मैं उससे नहीं मिलने वाला हूँ, लेकिन ये जो अब गार्ड होता है उससे कह देता है कि ये जो अब यहाँ पे लोग हैं उन्हें ऑलरेडी मैंने बोल दिया, लेकिन वो जिद है वो कर रहे हैं तुमसे मिलने की, और वैसे भी वो जो लोग हैं ना वो अरिस गिल्ड से हैं, तो अब यहाँ पे तुम अगर उनसे नहीं मिलना चाहते फिर भी मिल लोगे तो सही रहेगा। हयुन इनसे ये सुन के सोचने लगता है कि हाँ अब यहाँ पे अगर मैं इनसे मुंह पे नहीं मिलाना तो सारी चीज़ इतनी ज़्यादा सही है वो नहीं जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये अब यहाँ पे ये जो अब बंदा होता है ना अरिस गिल्ड का उससे मिल भी है वो चुका होता है, और यहाँ पे हयुन सीधे इस बंदे के मुंह पे कह देता है कि मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी ये जो अब गिल्ड है उसे ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तुम्हें इन्फॉर्म है वो कर दिया है ये। लेकिन ये जो अब यहाँ पे सामने बंदा होता है वो अपना कार्ड देते हुए बता रहा होता है कि उसका नाम बयुंग है, वो अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ना वो है अरिस गिल्ड का। और अब ये हयुन से और भी कहने लगता है कि तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही है वो रहेगा, तुम अब यहाँ पे एक हंटर है उसके रूप में प्रोग्रेस कर पाओगे क्या बिना ये जो अरिस गिल्ड है उसे ज्वाइन करे हुए। अगर तुम हमारी ये जो अब गिल्ड है उसे ज्वाइन कर लेते हो तो फिर ये जो अब मीनिंगलेस इतना ज्यादा सफर करना है ना वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हयुन इससे कह देता है कि ये क्या तुम इस जगह पे अपना मुंह उठा के इतनी रात में इसलिए आए हो ताकि तुम मेरे को इधर धमकी दे सको। ये सुन के बयुंग के साथ में जो एक बड़ा बंदा आया होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि ये तेरी हिम्मत कैसे हो गई इससे बात करने की, लेकिन बयुंग ने इसे रोक लिया होता है। और बयुंग अब हयुन से और भी कहने लगता है कि मेरे को लगता है कि तुम इस जगह
पे सोच समझ के अपना जो है ना वो डिसीजन लेना चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें ये जो अब अरिस गिल्ड है उसके बारे में शायद ज्यादा कुछ है वो पता नहीं है। हायून उससे कहने लगता है कि हाँ मेरे को पता है तुम लोगों के बारे में, तुम लोग ये जो अब यहाँ पे अब पूरी कोरिया है उसके अंदर 50% से ज्यादा डंजन है उन्हें अपने पास है वो होल्ड करते हो, और यहाँ पे तुम जो लोग हो ना उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ट्रैशी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इसके जो फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने इसे ये जो अब यहाँ पे डंजन एंट्रेंस टिकट होती है उसके बारे में वो बताया होता है। हायून कहने लगता है डंजन कोई अम्यूजमेंट पार्क थोड़ी है जो अब यहाँ पे हमें टिकट ये सब चाहिए होगा, लेकिन किमशी अब हायून से कह देता है कि जो अब अरिस गिल्ड है ना वो अब यहाँ पे पूरे 66% डंजन है उन्हें कोरिया के अंदर कंट्रोल है वो करती है। यूना भी कहने लगती है कि अब यहाँ पे ये जो अब डी रैंक वाले डंजन्स होते हैं ना वो न्यू हंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे वो होते हैं जिसके अंदर वो अपना ट्रेनिंग ये सब कर सकते हैं, और ए रैंक वाले डंजन्स काफ़ी अच्छे से फार्मिंग करने के लिए वो होते हैं। ज़्यादातर ये वाले जो है ना वो अब यहाँ पे अरिस गिल्ड है उनके पास में ही है वो है, और यहाँ पे ये ऐसा बोला गया है कि इनके पास फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है वो है, काफ़ी पैसे इनके पास है फेंकने के लिए। और एक न्यू हंटर जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करना है और यहाँ पे अपने पैसे कमाने, अपना घर है वो ये सब चलाने के लिए उन्हें या तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव डंजन एंट्रेंस टिकट होती है उसे खरीदना होगा, या तो फिर ये जो अरिस गिल्ड है उन्हें ज्वाइन है वो कर लेना होगा। ये फोर्सफुली लोगों को यही दो चॉइसेस हैं वो दे रहे हैं असल में। और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, ये जो बड़ा वाला बंदा होता है उसने हायून के टेबल पे अब एक मुक्का मारा होता है, और बयूंग उससे कहने लगता है कि जो अब जगह है ना वो अब एसोसिएशन की है, लेकिन फिर भी अब तुम्हें अपना जो मुंह है वो ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जो अब एसोसिएशन है उसके अंदर लोग नहीं है क्या? और मैं तुमसे ये दोबारा है वो कह रहा हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि तुम हमारे ये जो प्रपोजल है उसे रिकंसीडर है वो करो। बयूंग और भी कहने लगता है कि अब मेरे को लगता है तुम्हें सिचुएशन है वो अच्छे से समझ है वो नहीं आ रही है, और यहाँ पे जो बंदा होता है वो टेबल भी अब हायून के सामने है वो फेंक देता है साइड में, और ये जो बड़ा वाला बंदा होता है वो ये टेबल हायून के साइड में ही है वो फेंक देता है। और यहाँ पे बयूंग कहने लगता है तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे हो, ये जो अब बंदा है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है वो है, जो अब यहाँ पे अपना ए रैंक का हंटर है वो है, तुम्हें लगता है तुम इसके सामने जीत सकते हो क्या? हायून अब थोड़ा स्माइल करता है और कह देता है कि हाँ तुम लोग सही में काफी ज्यादा ट्रैश है वो हो, और हायून अपनी चप्पल है उसे उतार लेता है और कह देता है कि तुम लोग इधर आ जाओ, अब यहाँ पे तुम्हें मैं थोड़ा सा मानने वो वाला हूँ इस चप्पल से। ये सुन के ये तो अब बड़े वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए बढ़ चुका होता है, लेकिन हायून अपनी जो चप्पल होती है उससे इसके गाल पे एक मार के इस साइड में जो अब दीवार होती है उसी में वो बाढ़ देता है। ये जो अब बयोंग होता है वो तो इस बंदे को इस तरह से देखने के बाद काफी हैरान है वो हो चुका होता है। हायून कह देता है कि अब मेरे से तुम थोड़ी नॉनसेंस से बात करने का दोबारा ट्राई है वो करना तो, और यहाँ पे इसी के बाद अब हमें ये जो बयोंग होता है उसको थोड़ा पास में दिखाया जाता है। वो अब हायून को है वो देख रहा होता है जब उसका एग्जाम चल रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना ये एक ऐसा बंदा है जो अब सिर्फ ट्यूटोरियल टावर के अंदर ही वो रहा है इतने ज्यादा लंबे टाइम तक, तो इसे ऐसा लग सकता है कि ये अपना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है पूरी दुनिया में। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये अपना जब एक ट्रूली जो एक स्ट्रॉन्ग बंदा है उससे मिलेगा तब क्या होगा। ये अब यहाँ पे अरिस गिल्ड का जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बंदा है वही अब यहाँ पे इसको इसके घुटनों पे वो लाएगा। इसी तरह से इस बंदे को इसने चुना होता है बयूंग ने अपने साथ लाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं तो वो देख लेता है कि ये बंदा तो अपना दीवार में वो बढ़ रखा होता है, और यहाँ पे बयूंग कह रहा होता है कि वो सब है ना वो होना चाहिए, लेकिन असल में इस जगह पे ये हो क्या रहा है, ये जो है ना ये ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि अपना मैजिक यूज है वो नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। हायून भी अब इसके भी सामने आने लगता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा क्या चीज को हेट है वो करता हूँ। बयूंग पीछे जाते हुए पूरी दीवार से वो सट चुका होता है, उसको काफी डर लग रहा होता है। हायून उससे कह देता है कि मैं सबसे ज्यादा हेट ये करता हूँ कि कोई मेरे को धमकी दे, और यहाँ पे उसने इसको भी एक थप्पड़ है वो मार दिया होता है अपनी चप्पल से, और यहाँ पे इसने इसको भी एक थप्पड़ है वो मार दिया होता है अपनी चप्पल से। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है ये अपना किमशी के घर पे वो आ चुका होता है और उसने इसे अपनी थोड़ी डिटेल्स है वो बता दी होती है। किमशी अब हायून से कहने लगता है उसकी बात सुन के कि तुम सही में बिना प्लान के कुछ भी है वो कर लेते हो, वो जो लोग है ना वो काफी ज्यादा खराब लोग है वो है। हायून उससे पूछ ही लेता है कि जो अब खराब लोग हैं इससे तुम्हारा मतलब क्या है, तो किमशी अब उसे बता देता है कि असल में वो जो लोग हैं ना वो काफी लंबे टाइम तक अपना ग्रज है उसे रख लेते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ कभी ज्यादा पंगे वो नहीं लेता हूँ। ये जो दूसरी गिल्ड होती है उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है वो लाते हैं कि वो अब यहाँ पे तुम जैसे बंदे जिन्होंने उनसे पंगा लिया उन्हें अपनी गिल्ड के अंदर ज्वाइन है वो ना करने दे, और यहाँ पे वो कभी भी अपना किसी भी डंजन के अंदर हो तब उन्हें अपना शांति से निपटाएं वो दे। मेरा मतलब है निपटाने से कि डायरेक्ट
डायरेक्ट यही है कि वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि ये जो अब डंजन है उसके अंदर कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं होता है और कोई विटनेस भी है वो नहीं होता है। किमशी फिर हयुन से कहने लगता है तुम मेरी ये जो गिल्ड है उसे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो, लेकिन हयुन उससे मना है वो कर देता है, कह देता है कि मैं कोई भी गिल्ड है उसे ज्वाइन करने का प्लान है वो नहीं कर दे रहा हूँ। हयुन इससे कह देता है कि तो फिर क्या तुम्हें ये जो एड्रोन्स रिसर्च लैब नाम का डंजन है उसके बारे में पता है क्या कुछ। हयुन फिर अपना सोचने लगता है कि मैं सही में 12 साल से काफी ज्यादा क्यूरियस है वो था कि असल में मैं ही एक लौता बंदा था जो अपना ट्यूटोरियल टावर से बाहर है वो क्यों नहीं आ पाता था। और ये जो क्वेश्चन था इसके साथ में काफी ज्यादा जो अब यहाँ पे एंगर था, रिजेंटमेंट था, वो अपना काफी ज्यादा जमा है वो हो चुका है। असल में ये जो ट्यूटोरियल टावर है उसे किसने बनाया है और यहाँ पे ये जो अब मेरे को उसके अंदर पूरे 12 साल तक लॉक है वो क्यों कर दिया गया। मैं ट्यूटोरियल टावर की जो अब सीक्रेट है उन्हें डिस्कवर है वो करूंगा और पता लगा लूंगा कि कौन इसके पीछे है वो है, और यहाँ पे मैं उनको भी सफर है वो करवाऊंगा जिस तरह से मैंने सफर है वो किया था। हयुन का फ्रेंड किमशी अब उसे ये जो अब एड्रोन्स रिसर्च लैब डंजन होता है उसके बारे में वो बताने लग चुका होता है कि ये एक सी रैंक का डंजन है वो है जो अब यहाँ पे जियोंगबू में है वो है, और यहाँ पे मैंने सुना है कि काफी ज्यादा अच्छा डंजन है वो है न्यू हंटर्स को प्रोग्रेस करने के लिए, और हमें ये जो अब झलक भी है वो उस डंजन की वो दिख चुकी होती है। और यहाँ पे किमशी उससे कह देता है कि तो फिर अब उस जगह पे असल में क्या है। हयुन उससे कह देता है कि मेरे को उस जगह पे थोड़ा काम है, लेकिन किमशी उससे कह देता है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि तुम उस जगह पे वो जा सकते हो। मैंने तुम्हें बोला ना कि ये जो अब कोरिया है उसके अंदर ज्यादातर जो डंजन है उन्हें अब यहाँ पे अरिस गिल्ड है वो मोनोपोलाइज है वो कर रखी है, और ये जो अब एड्रोन वाला डंजन है वो उन्हीं में से एक है। ये सुन के हयुन काफी चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट असल में कर क्या रही है, यहाँ पे कोई एंटी मोनोपोली वाला अब यहाँ पे लॉ है वो आना चाहिए ऐसा कुछ। लेकिन अब यहाँ पे किमशी उसे कह देता है कि गवर्नमेंट ये सब इसके अंदर अब हंटर्स के मामले में ज्यादा घुसती ये सब है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के हयुन उठ जाता है और कह देता है कि तो फिर अब मैं उस जगह पे अपना जो है ना चुपके से जाऊंगा। किमशी उससे कहने लगता है कि पूरे 24 घंटे है ना उस पे अपना नजर है वो रखी जाती है, गार्ड है उस जगह को है वो किया जाता है। ये सुन के हयुन कह देता है तो फिर ठीक है मैं उस जगह पे अपना हेड ऑन है वो घुस जाऊंगा। किमशी उससे कह देता है इसका मतलब है कि तुम ये जो वो पूरी अरिस गिल्ड है उसे अपना दुश्मन है वो बनाओगे। और यहाँ पे हयुन फिर अपना सोचने लगता है कि लास्ट टाइम उसने अब 2 बंदे थे अरिस गिल्ड के उनके साथ क्या किया है, और वो कह देता है कि वेल मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अरिस गिल्ड के तरफ का सीन। यहाँ पे एक मीटिंग है वो चल रही होती है और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि जो अब चाइना की एक गिल्ड है ना ट्रायंट गिल्ड वो काफी ज्यादा जिद्दी है वो है, और ये जो अरिस गिल्ड है उसको चाइना के अंदर घुसने में थोड़ा ज्यादा टाइम है वो लग जाएगा इस पे। ये जो अब इनका ब्रांच मैनेजर होता है ना संगवू वो कह देता है कि तो फिर एस्टिमेटेड टाइम है वो कितना है, उसे बता दिया जाता है 5 मंथ है। और ब्रांच मैनेजर सनवू और भी कह देता है कि तो फिर ये जो वो प्रोग्रेस है ना वो अब रशिया और जापान है उसके अंदर कैसा है वो चल रहा है, इस पे उसे बता दिया जाता है रशिया के अंदर 8 मंथ लगेंगे घुसने में अरिस गिल्ड को, और जापान के अंदर 7th मंथ लग जाएंगे। और यहाँ पे ये कह देता है ठीक है तो फिर ये इतना ज्यादा बुरा भी है वो नहीं है। ये असल में अब यहाँ पे ब्रांच मैनेजर है अरिस गिल्ड का, इसका नाम सनवू है और ये एक S रैंक वाला हंटर है। और यहाँ पे वो और भी इन लोगों से कह देता है कि ये मैटर नहीं करता है कि हमें कितना ज्यादा टाइम है वो लग रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस जगह पे वो दूसरे लोग हैं उनसे एक कदम आगे वो रहें। और वो इनको यहाँ से बाहर है वो भेज देता है। इनकी मीटिंग ओवर हो जाती है तब इसका जो अब एक असिस्टेंट होता है वो आ चुका होता है, और वो अब यहाँ पे इसे हयुन की जो एक रिपोर्ट होती है ना एबिलिटी एनालिसिस की वो अब यहाँ पे इसे वो दे देता है। और इसको अब और भी बताया जा रहा होता है कि जो अब यहाँ पे हयुन है उसका जो अब ट्यूटोरियल जोन के अंदर वीडियो था उसको अब एस्टिमेट करते हुए हमने इसके जो अब यहाँ पे स्टैट्स हैं उन्हें बाहर है वो निकाल लिया है, और इसकी जो अब यहाँ पे स्टैट्स है ना उनको एस्टिमेट करने के लिए हमने जो अब ट्रायल एनालिटिक्स डिवाइस है उससे यूज है वो किया है। इसकी वजह से अब यहाँ पे इसकी जो रिजल्ट है वो आए होते हैं कि हयुन की जो स्ट्रेंथ है वो काइंड ऑफ मैक्स है, और यहाँ पे एजिलिटी है वो थोड़ी मैक्स है, और स्टेमिना थोड़ा मैक्स है। ये सिर्फ हयुन की जो अब यहाँ पे उसने परफॉर्म किया होता है अपना ट्यूटोरियल जोन होता है उसके अंदर उसके बेस पे उसकी जो रिपोर्ट होती है वो निकाली होती है। और यहाँ पे ये जो अब सनवू होता है वो कह देता है कि तो
अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है वो जो मशीन है वो गलत है क्या, खराब हो चुकी है? लेकिन इस पे इसका ही जो बंदा होता है वो उससे कह देता है कि अब यहाँ पे मेरे को भी ये स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा वो नहीं लगा था, लेकिन ये जो अब एनालिसिस है वो काफी ज्यादा अपना सही है, वो है इसके अंदर एरर के कोई चांसेस नहीं है। और ये जो है ना ये अभी परफेक्ट इसका जो अभी स्टेट्स है वो नहीं है, लेकिन तभी ये थोड़ा इधर उधर भी है वो हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ पे सनवू कह देता है कि अच्छा तो फिर इसका मतलब है कि ये रियल है, तो फिर क्या तुमने इसे रिक्रूट करने का ट्राई किया? इसका सामने बंदा उसे बताने लगता है कि हाँ ये जो मैनेजर बयोंग थे वो उसके पास गए थे, लेकिन इसकी बात काटते हुए सनवू कह देता है हाँ तो फिर हम उसे अपना जो है ना रिक्रूट नहीं कर पाए, और वैसे भी अब उसे भूल जाओ तुम, इसे अब जैसे बंदे को हम हायर ना करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ही है वो सही रहेगा। अब मेरे को पता है मैनेजर यू तुम भी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तो स्टूपिड एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस जैसे बंदे को अगर हमने अपनी गिल्ड के अंदर रिक्रूट कर लिया होता वो सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो होता, इसके जैसे स्टैट्स हैं उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म ये सब है वो करता, और ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से डंजन क्लियर ये सब है वो करता है, इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है वो होता है इसके बदले में। लेकिन वो अब यहाँ पे जो बंदा है ना वो बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाई है वो नहीं होता, और वो मेरी जो पोजीशन है उसे थोड़ा खतरे में वो डाल सकता था। ये जो है ना ये एक अब यहाँ पे पॉइजन एप्पल जैसा है, चाहे तुम्हें ये जितना भी अच्छा लगे लेकिन तुम्हें इसे खाना है वो नहीं चाहिए, इसको हमारे पास है वो बिल्कुल मत लाना, इसे बस तुम अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना संभाल है वो लेना पीछे से, और तुम्हें पता है कि मेरा मतलब क्या है। और यहाँ पे ये बंदा कह देता है ठीक है मैं समझ गया, मैं जो वो मैनेजमेंट टीम है उनको इसके बारे में वो बता दूंगा। और इसी के बाद अब यहाँ पे वो बाहर आ चुका होता है अपना मीटिंग रूम से, इतने में एक और बंदा यहाँ पे मैनेजर वो करते हुए वो इसके पास आ चुका होता है, और वो बता देता है कि कोई खराब चीज़ है वो अब यहाँ पे अडोनस रिसर्च लैब है उस डंजन के अंदर है वो हो रही है। इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है ये जो अब अडोनस रिसर्च लैब होती है डंजन उसके एंट्रेंस के तरफ का सीन। अब यहाँ पे एक जो लड़की होती है वो एंट्रेंस पे जो गार्ड होते हैं उनसे कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे को अंदर है वो जाने दो, लेकिन एक जो गार्ड होता है वो उससे कह देता है कि तुम्हें ये जो अब डंजन टिकट है ना वो चाहिए होगा अंदर जाने के लिए, लेकिन ये लड़की उससे कह देती है कि इसके अलावा इस जगह पे कोई और जगह ही है वो नहीं है हंट करने के लिए। इस पे ये जो अब गार्ड एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम लेवेंथ में वो जा सकती हो, उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मॉन्स्टर भी है वो है, लेकिन दूसरा कहने लगता है कि अगर वो सीरियसली चली गई ना तो वो मर जाएगी। और यहाँ पे ये जो अब थोड़ा बड़ा वाला बंदा होता है वो इसके करीब आते हुए कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है वो हो, और अब यहाँ पे गरीब भी हो, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें अपना कंफर्टेबल जीना है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो काफ़ी ज़्यादा रूल पे वो चलता है, और मैं तुम्हें अपना जो अब काफ़ी ज़्यादा करीब से देख रहा हूँ तो मैं अपना माइंड चेंज है वो उसे कर सकता हूँ, तुम मेरे को अपना नंबर है वो दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतने में वहाँ पे हयून आ चुका होता है, तो इन लोगों ने भी हयून को देख लिया होता है। हयून काफ़ी ज़्यादा अपने जो कैजुअल क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर वो आया होता है, तो फिर ये जो वो बंदा होता है वो हयून से कह देता है कि मिस्टर अगर तुम टॉयलेट ढूंढ रहे हो तो इस जगह पे वो नहीं है, तुम अपना जो अब फॉरेस्ट है उधर जाके इसे वो देख लेना। लेकिन हयून उससे कह देता है कि इस जगह पे मैं मूतने के लिए वो नहीं आया हूँ, मेरे को डंजन के अंदर कुछ काम है। इस पे ये बंदा उससे कहने लगता है मिस्टर इस जगह पे मजाक है वो मत करो, तुम्हें पता है ये जो है ना ये एक डंजन है, डंजन जिसके अंदर मॉन्स्टर्स है वो होते हैं। हयून उससे कह देता है कि हाँ मेरे को ऑलरेडी है वो पता है, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी है वो बोल दिया है कि मेरे को डंजन के अंदर थोड़ा अपना काम है वो है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम पागल हो क्या? और हयून ने जब ये बोला होता है तब थोड़ा साइलेंस है वो हो चुका होता है, और फिर ये बंदा वो हयून से कहने लगता है कि ये तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह पे वो क्या कर रहे हो? और फिर हयून अपनी जो अब चप्पल होती है उसे निकालने लग चुका होता है, और कह रहा होता है कि तुम्हें अब थोड़ा टफ लेसन है वो अपना मिलना है वो चाहिए, इधर मैं तुम लोगों से कितना प्यार से बात है वो कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, हे तो फिर तुम अब मेरे करीब है वो आना। तो ये सुन के इस बंदे को गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि हम कौन है? इतने में हयून उसको अपना एक चप्पल मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है, और यहाँ पे उसका बंदे का जो फ्रेंड होता है वो तो बस देखते ही रह जाता है कि उसका फ्रेंड ऐसे दूर है वो फेंक चुका है। हयून इसके पास आ जाता है और उससे कह देता है कि तुम मेरे को अपने जूते है वो दो, लेकिन ये जो बंदा होता है वो कह रहा होता है क्या? हयून इसके काफी करीब आ जाता है, कह देता है कि तुम्हारा वो जो अब दोस्त था उसकी तरह मेरे को तुम्हारी आंखें खोलनी पड़ेगी क्या? ये बंदा अपनी सिचुएशन काफी अच्छे से समझ जाता है और अपने जूते उतार के हयून को है वो दे देता है। हयून कह रहा होता है ये देखने में काफी ज्यादा हैवी है लेकिन पहनने में ये काफी ज्यादा हल्के हैं। ये बंदा रोते हुए सोच रहा होता है कि मैंने एक 5 मिलियन वॉन है वो यूज किया था अपने इन्हें मैजिक से लाइटन है वो करने के लिए। इस बंदे ने इस जगह पे कुछ भी नहीं पहना होता है, तो हयून इसको अपनी चप्पल होती है उसे फेंक के वो दे देता है और सीधे अपना ये जो अब एडोनस रिसर्च
कुछ लैब डंजन होता है उसके अंदर वो चले जाता है। इसी के साथ ही पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो आपको ये जो सीरीज थी असल में कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अभी के अभी लाइक है वो कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 4K लाइक।